तुम पुलिस वालों पे मारोगे, तुम गाड़ियां जलाओगे, तुम्हारे बाप की सौगात में लेके आए थे क्या भाई कि किसी को भी जला दोगे, किसी को भी फूंक दोगे। गुंडों को गुंडों वाली भाषा लगती है, क्योंकि इन्होंने भी इतने समय गुंडा राज किया है। सबसे बड़ी बात है इन्होंने राज किया है, राजनीति करी है। अब अगर बाबा योगी राजनीति की बात कर रहे हैं तो उनको डेंटिंग पेंटिंग होता है सुधार करना। 12 बजे रात को उतर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यूपी के अंदर, बिल्कुल भी बहुत बढ़िया हो रहा है। योगी बाबा जिंदाबाद। बाबा ने सिर्फ एक ही शपथ कसम खाई थी, वो कसम ये खाई थी कि दंगाइयों को मिट्टी में मिला देगा। संसद में रोया था, आज माफिया रो रहे हैं। सबके लिए एक्शन होगा तो अगर तुम्हें सुविधाएं बराबर की मिलेंगी तो सजा भी बराबर की मिलेगी। वो गुंडों को टारगेट करते हैं, गुंडों को, ना कि मुसलमानों को। गुंडों को टारगेट करते हैं और गुंडों का इलाज बहुत जरूरी है। आओ तुम हमारे गली में से निकालो कुछ भी, मैं फूल बरसाऊंगा। अब तुम उसमें मांस फेंकोगे, तुम उसको पत्थर मारोगे तो कौन छोड़ेगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ मामला बरेली तक पहुंच चुका है। बरेली में जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, उसके बाद से सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बाबा का बुलडोजर एक समुदाय विशेष के खिलाफ चल रहा है क्या? और बाबा की कार्रवाई को कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ बाबा का बुलडोजर चलता है, पुलिस की कार्रवाई भी बाबा की जो है वो मुसलमानों के ही खिलाफ रहती है। तो वाकई में ऐसा कुछ है क्या जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है? उस पर लोग क्या सोच रहे हैं, इन सब पर बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पत्रकार महोदय, पहले तो एक बात बताओ जी। आपने बोला मुसलमानों, विकास दुबे कौन था? बरेली में अभी कहाँ चल रहा है, देख रहे हैं? नहीं, जैसे मुख्तार अंसारी को मट्टी धूल में, ठीक है, उसके बाद माफिया था ना वो, विकास दुबे भी माफिया था ना। तो आप ये कैसे बोल रहे कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई दंगाइयों के लिए हो रही है, ना हिंदू के लिए, ना मुस्लिम के लिए, ना सिख के, ना ईसाई के लिए। सिर्फ एक के कार्रवाई हो रही है, उसका नाम है दंगाई। अब दंगाई चाहे उसमें आप आओ चाहे मैं आऊं, दंगाई तो दंगाई है। अच्छा। हाँ, लेकिन बाबा का हिंदू मुस्लिम वाला टारगेट मत लो आप लोग। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग हिंदू मुसलमान लेते हैं। अच्छा। भैया जो दंगाई है उसको साले को खड़े चौराहे पे मारो, हम आपके साथ हैं। चाहे इसमें वो सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। सरकारी संपत्ति को अगर कोई छेड़ेगा तो ठीक है, अगर कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो लाल होएगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और अल्लाह का अपमान जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कह रहे हैं भाई कैसे बोल रहे हो आप ये सब बातें? तो भगवान का अपमान कौन कर देगा, अल्लाह का अपमान कौन कर देगा? ये सब आप लोग करते हो, हम नहीं करते ये सब, ठीक है। हम तो एक बात जानते हैं, एक ही वचन जानते हैं, हम जो गलत काम करेगा उसको मिट्टी में मिलाने वाला काम हम करेंगे। तो योगी जी सही कर रहे हैं जो अभी बरेली में बुलडोजर योगी सही है, पर तुम योगी को भी बदनाम मत करो कि एक मुसलमानों को लेकर टारगेट कर रहा है। भाई पढ़ो लिखो, एजुकेटेड बनो, ठीक है। ये क्या मतलब हुआ कि तुम किसी के नवरात्रे में पत्थर मार रहे हो, किसी के मांस फेंक रहे हो, टूटेगी। भैया तुम काम ऐसे करो ना, आओ तुम हमारे गली में से निकालो कुछ भी, मैं फूल बरसाऊंगा। अब तुम उसमें मांस फेंकोगे, तुम उसको पत्थर मारोगे तो कौन छोड़ेगा? छोड़ेगा कोई? रजा क्या कर रहे थे? तौकीर रजा गया भाड़ में। मैं अभी फिलहाल की यहाँ पे हूँ, यहाँ की बात करूंगा। तौकीर रजा होगा अपने घर पे होगा। अच्छा। हाँ, बाबा के बारे में तो यही कह रहे हैं ना कि बाबा का बुलडोजर। बाबा के बारे में मत बोलो यार, बाबा के बारे में बोलोगे तो मूड खराब हो जाएगा मेरा। बाबा बेचारा एक साधारण आदमी जो जिसको लहसुन प्याज से भी चिढ़ है, ठीक है, वो बंदा अपने परिवार को, अपने सब को छोड़ के वहाँ गद्दी पे बैठा हुआ है। उसकी बहन है वहाँ पहाड़ों में, एक चाय की ठपड़ी चलाती है ढंग से, उसके छत भी नहीं है पक्की, लकड़ियों के उसमें झोपड़े में लेके चाय बनाती है। तो उस बाबा को तुम कैसे बोल रहे हो कि वो हिंदू मुस्लिम करता है या कुछ करता है? बाबा ने सिर्फ एक ही शपथ कसम खाई थी, वो कसम ये खाई थी कि दंगाइयों को मिट्टी में मिला देगा। संसद में रोया था, आज माफिया रो रहे हैं। अच्छा। हाँ, आज माफिया रो रहे हैं, और जो माफिया है वो बच नहीं पाएगा। अच्छा। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा। ठीक है ना? हाँ, मिट्टी में मिला देंगे भाई साहब। बाबा से एकदम खुश हैं? बाबा से एकदम खुश हूँ, एकदम कति हरियाणा से हूँ, कति प्योर खुश हूँ। और हरियाणा में भी मैं कहता हूँ बाबा योगी आ जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन उत्तर एकदम तेल तैयार करके लगा के रखे, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में हैं भाई। लेकिन
उत्तर यूपी वाले मुसलमान बड़े परेशान हैं, देखिए सड़कों पर निकल रहे हैं। परेशान वो अपनी वजह से हैं भाई। तुम धरना प्रदर्शन कर रहे हो, आराम से करो, क्या दिक्कत है? तुम पुलिस वालों पे मारोगे, तुम गाड़ियां जलाओगे, तुम्हारे बाप की सौगात में लेके आए थे क्या भाई कि किसी को भी जला दोगे, किसी को भी फूंक दोगे? अपनी मांग करो। जंतर मंतर किस लिए बनाया है? वहां जाओ, अपने जंतर मंतर पे आराम से धरना टेको। अब मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं ये दुकान को जला दूंगा, मैं ये कुछ भी जला दूंगा, ये गाड़ियां जला दूंगा। किसी के बाप की संपत्ति है क्या ये कि ऐसी कोई उठा के जला देगा? पिछड़ा लाल कर देंगे, ठीक है ना? यूपी में ये कह रहे हैं ना कि बाबा जो है, बाबा योगी के राज में मुसलमानों के अल्लाह जो है उनका अपमान हो रहा है, इसलिए यार ये बार कानपुर में क्या मामला कोई अपमान नहीं हो रहा किसी का, कोई अपमान। अंकल जी एक बात बताओ, आप अपमान हो रहा है किसी का? एक मिनट मेरी बात सुनो पहले। कोई अपमान कैसे हो सकता है यार? आप पाप करोगे, दोषी सरकार को ठहरोगे, ठीक है, पुलिस प्रशासन को ठहरोगे, तो ऐसे कैसे बात बनेगी यार? अरे भाई तुम कानूनी कार्रवाई करो ना, पढ़ो ना, कैसे कार्रवाई लड़ाई जाती है? भाई साहब अब आप मेरे को छेड़ोगे जब भी तो मैं आपको छेड़ूंगा, हैं? आप अपने काम से काम मतलब से मतलब रखोगे तो मैं कैसे छेड़ दूंगा किसी को यार? भाई यार बिल्कुल। तो मतलब पहले किसने छेड़ा फिर? भाई मेरी बात सुन, बाबा मत कर। मैं योगी, मोदी से भी ज्यादा योगी को मानता हूँ। अच्छा। हाँ, हैं? मैं यूं मानता हूँ उस बंदे को कि वो बंदा बेचारा यार क्या है, उसके बाद ना बालों में कंघी मारता है, एक साधारण कपड़े में रहता है, और फिर उस आदमी का अगर कोई हृदय अगर कोई ठेस पहुंचाएगा तो बर्दाश्त नहीं होगी भाई। हाँ। और महिलाओं को सिलेंडर फ्री की बात कर रहे हैं। सिलेंडर फ्री कहाँ बोला? सब्सिडी की बात थी। दिवाली पे दिवाली आ गई, दिवाली आ गई बेटा, अभी आ गई। अच्छा ये बताइए, अभी देखिए यूपी वाला मामला चल रहा है, बरेली में जो कुछ हो रहा है या यूपी में जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? बहुत बढ़िया एक्शन है, बहुत बढ़िया एक्शन है। एक बात बताइए, अगर जिस चीज की आपको परमिशन है, जितनी परमिशन है, अगर आपको ये है कि आपने बोला मेरे 1000 आदमी इस मीटिंग में होंगे और 1000 के आप 2000 या 3000 ले आओगे, आपको एक दायरा, यहाँ से आपकी मीटिंग चालू होगी, यहाँ पे आपकी खत्म होगी, आपकी इतनी बाइकें होंगी, इतने साउंड सिस्टम होंगे, उसके अगर आप पार करोगे तो प्रशासन क्या करेगा? पहले आपको समझाएगा, रोकेगा, और नहीं रुकोगे तो ठोकेगा। मुसलमानों को ही ठोकेगा। मुसलमानों को क्यों? पहली बात, एक बात बताइए, हमारा भंडारा लगता है सनातन का, परमिशन लेते हैं ना, बिल्कुल। उसमें कोई संख्या की वो नहीं होती कि भंडारा है, उसमें यह होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा, टाइम भी लग सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन परमिशन के दायरे में काम करते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अल्लाह का अपमान हुआ, इसलिए देखिए इधर पूरे अल्लाह का अपमान कैसे हुआ? कानपुर में तो यही हुआ। क्या एक सिर्फ ये था कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया या लेके चल रहे थे, लेकिन एक परमिशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए था ना आपको, कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, आपकी इतनी संख्या है, उसके अंदर रहना है। अल्लाह का अपमान हो जाएगा तो कोई परमिशन नहीं चाहिए उनको। वो अपमान है। आई लव मोहम्मद बोलो या हर हर महादेव बोलो, जो मर्जी बोलो, अल्लाह से कोई दिक्कत थोड़ी है यार। अल्लाह आपके मजहब का है, ईश्वर हमारा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी आस्था है और महादेव हमारी आस्था है। तो इसमें अल्लाह का अपमान को प्यार है मुसलमान, लग रहा है कि भड़का है इनको क्या? तौफीक रजा क्या कर रहा है? ये तो कर रहा है, भड़का रहा है, वही तो भड़का रहा है। इबादत में सबको बुला रहे हैं, अल्लाह की इबादत में पत्थरबाजी करवाएंगे, अल्लाह की इबादत में पत्थरबाजी करवाएंगे। 12 साल का बच्चे को पत्थरबाजी करवाएंगे आप, उस बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाएगा, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे आप? पुलिस प्रशासन को, सरकार को। मतलब पत्थरबाज तुम बुलाओ और प्रशासन उस पर एक्शन पे रिएक्शन करे तो सरकार जिम्मेवार। सरकारी संपत्ति को नुकसान, सरकारी संपत्ति किसी के बाप की बपौती है, सरकार की है ना। फिर कहते हैं सरकार में विकास नहीं होगा। अबे जो विकास हुआ है उसको तुम बर्बाद करोगे, फिर दोबारा विकास की उम्मीद करोगे? दोबारा विकास करने में भी पैसा लगता है, समय लगता है, और जो विकास हो गया उसको तुम तोड़ रहे हो। कह रहे हैं कि बाबा देखो, क्योंकि योगी जी हिंदू उससे आते हैं, तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ उनको एक है, वो लगातार भड़काते हैं, उनको सुविधाएं भी देते हैं। सुविधाएं भी हर समाज को देते हैं ना, सबको देते हैं ना। राशन अगर मिलता है तो सबको मिलता है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर जाते हैं तो सबको जाता है, जनधन खाते खुलते हैं तो सबके खुलते हैं ना। ये तो नहीं है सलमान का नहीं खुलता, सीमा का खुल जाता है। ठीक है, तो सबको मतलब सबको बराबर का सम्मान है। लेकिन अगर आप सम्मान के तहत अगर दंगा भड़काओगे तो आपका फट्टे भी पड़ेंगे। तो आप खुश हैं? बहुत खुश हैं मुसलमानों के साथ जो हो रहा है। मुसलमान नहीं, उसमें विकास दुबे भी है, वो भी एक दंगाई था, है ना।
वो अकेले मुसलमान के साथ नहीं है, उसमें कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, सबके लिए एक्शन होगा। तो अगर तुम्हें सुविधाएं बराबर की मिलेंगी तो सजा भी बराबर की मिलेगी, बराबर की मिलेगी। और कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? तो फिर ये जो आ रहे हैं ओवैसी से लेके सब तो आ रहे देखिए, हैं। एक छोटी सी चीज़ है, मैं आपको बताऊं। ओवैसी पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, और जिनको ये भड़काते हैं वो बेचारे अनपढ़ हैं। पढ़ा लिखा ऐसा काम नहीं करता, पढ़ा लिखा अपना काम कर रहा है। ओवैसी क्या है? वो भी तो पढ़े लिखे हैं ना। वो तो यही कह रहे हैं ना कि अल्लाह नहीं, उनको तो भड़का के उन लोगों को दबाना है, उनको तो उन पे राजनीति करनी है, राजनीतिक रोटी, हाँ राजनीति कर रहे हैं। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? समझदार बनना चाहिए, पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने घरों में बैठो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को सिखाओ, अच्छा, ठीक है ना? बच्चों को सिखाएं। हाँ बस, तो बाबा का राज सही है, आप खुश हैं बाबा से? बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ बाबा यूपी में है ना, एक बार दिल्ली में आ जाए, लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को बोल दे एक बार। क्या चाह रहे हैं बाबा से यहाँ? प्रधानमंत्री, अच्छा, प्रधानमंत्री चाह रहे हैं आप हो जाएं। जो बुलडोजर में यूपी में चल रहा है फिर पूरे भारत में चलेगा, दंगाइयों पे। ये तो वही तो दिक्कत है ना कि बुलडोजर खुद न्याय वाय नहीं करना है। भाई साहब एक बात बताओ, कोर्ट में उस व्यक्ति को इतनी खर्चा करो, उसका पालन पोषण करो, और वो व्यक्ति जेल के अंदर कोई अपने साथी कोई हादसा कर ले, फिर जिम्मेवारी किसकी हो जाएगी? जेलर की, सरकार की। भाई क्यों झेलो? जब वो अपराधी है तो अपराधी है। फिर कहते हैं अपराध एक बंदा मारता है, 1 रुपए का पर्चा बनता है, चला जाता है। देख लो, मैंने नहीं बोला ये बात, ठीक है ना? जेल में मरने वाला, अपने आप ही मरने वाला कौन होता है? अपराधी होता है ना वो। सरकार क्या कह देती है? क्या है? सरकार क्या कह देती है? खुद मारा गया, अंदर बंदा मरता है जेल के अंदर, ठीक है। जेल के अंदर बंदा मरता है, 1 रुपए का पर्चा बनता है, ठीक है। लाश जाती है, अगर पोस्टमार्टम हो जाता है, 2 मिनट घर वाले रोते हैं, चले जाते हैं। ये बताओ जो जाता क्यों है? जेल में बंदा जाता क्यों है? अपराध करता है तो जाता है ना। जाते हैं। बिल्कुल। अभी ये योगी वाला मामला क्या समझ में आया? भाई योगी वाला मामला हमारे को समझ में नहीं आया। अपना कहना ये है, सबका मालिक एक, बाकी था फोटो स्टेट। अच्छा, फोटो स्टेट। अरे बताइए, ये बताइए कि आप जो यूपी में चल रहा है और बाबा पे ये कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, पहली बात तो डेंटिंग पेंटिंग कह रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे दंगाइयों की। तो ये नहीं, विपक्ष वाले ये कह रहे हैं कि उनकी जो भाषा है वो गुंडों वाली भाषा है योगी आदित्यनाथ की। गुंडों को गुंडों वाली भाषा लगती है, क्योंकि इन्होंने भी इतने समय गुंडा राज किया है। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने राज किया है, राजनीति करी है। अब अगर बाबा योगी राजनीति की बात कर रहे हैं तो उनको डेंटिंग पेंटिंग कौन सी भाषा है मुख्यमंत्री की? डेंटिंग पेंटिंग होता है सुधार करना। जिसको जो भाषा आती है उसमें जिसको जो भाषा समझ में आएगी उस भाषा में समझाया जाएगा। आप भी सपोर्ट करते हैं क्या? अरे हम बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। क्यों भाई? अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं हमारे मुख्यमंत्री यूपी में। यूपी से ही है, हम बदायूं से हैं, बरेली हमारे पास में ही है। अच्छा, हाँ, बरेली वाले में क्या हो रहा है? सही कर रहे हैं बाबा? बहुत बढ़िया कर रहे हैं, गुंडों का इलाज कर रहे हैं। कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट करते हैं बाबा। ऐसा कुछ नहीं है, वो गुंडोइयों को टारगेट करते हैं, गुंडों को, ना कि मुसलमानों को। अच्छा, गुंडों को टारगेट करते हैं, और गुंडों का इलाज बहुत जरूरी है। तो मुसलमानों को ही टारगेट कर रहे हैं, बात तो भाई। हमारे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यूपी में शाम को 6 बजे रोड बंद हो जाते थे। रोड बंद हो जाते थे 6 बजे शाम को। कुछ ऐसे इलाका थे, जिला एटा है, जिला हाथरस है, जिला कासगंज है। आज की डेट में आप 12 बजे भी उतर जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हर 12 बजे रात को उतर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है यूपी के अंदर। अच्छा, बिल्कुल भी बहुत बढ़िया हो रहा है। योगी बाबा जिंदाबाद। लेकिन एक सवाल और सुन लो, ये जो बरेली में डेंटिंग पेंटिंग वाली बात करते हैं, बाबा कह रहे हैं दंगाइयों को डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी है, ये नहीं लगता गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं? विपक्षी तो यही कह रहे हैं, गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं। आपने कहा कि योगी बाबा जो है मुसलमानों के विपक्ष में रहते हैं, वो हिंदू हैं मतलब। और अखिलेश यादव क्या करते हैं? वो भी तो हिंदू हैं, वो मुसलमान विपक्ष में रहते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं अखिलेश यादव? लेकिन मुख्यमंत्री है ना, वो तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको तो नहीं सबके साथ में न्याय करना चाहिए? सबके साथ न्याय कर रहे हैं वो। आप बरेली में क्या हो रहा है? दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं उनकी पुलिस। उसके पहले देखो ना, पत्थर बरसाए उन लोगों ने। वो जिनके वोट नहीं है, जो 6-6 साल के बच्चे हैं, वो भी पत्थर बरसा रहे हैं। उन बच्चों को पता है ये क्या हो रहा है? अल्लाह का अपमान हो रहा है, उनको पता है? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। वो उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि ये चीज हो रही है। अनपढ़ जाते हैं वो लोग, उन्हें ठेली लगानी है, ढकेल लगानी है, दिमाग पढ़ा लिखा नहीं बनना है, इसलिए वो उतना ही। चलो बच्चों की छोड़ दो, बड़े बड़े तो आ रहे हैं ना, बड़े बड़े भी तो आ रहे हैं मुस्लिम सड़कों पे। हिंदुओं पे जो कार सेवकों पे अयोध्या में जो अखिलेश यादव ने कराया था, वो क्या था? वो तो छोड़ो, आप उसे क्यों छोड़ो? अरे पूरी चीज की बात अभी हो रही तो बरेली की मैंने बता दी आपको। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है।
परेशान नहीं कर रहे नहीं, किसी को परेशान नहीं कर रहे, गुंडइयों को परेशान कर रहे, जो गुंडे। बुलडोजर देख रहे चल तो रहा है, हाँ चल रहा है, खुश हो रहे हैं आप? बड़ा खुश हो रहे हैं हम तो हमेशा खुश रहते हैं योगी बाबा से। अच्छा, गुंडों वाली भाषा नहीं बोल रहे हैं? नहीं, वो जिसको जो भाषा समझ में आ रही है उस भाषा को बोल रहे हैं वो। आप लोग इतना पसंद करते हैं? अरे हम बहुत पसंद करते हैं, हम तो सोचते हैं दिल्ली में और आ जाएं वो। दिल्ली में विचार है? हाँ, और एक आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम तो जयप्रकाश है, कहाँ से हैं? उत्तराखंड से हैं हम। योगी जी को जानते हैं? हाँ, योगी जी को जानते हैं, कैसे लगते हैं? बस सही है, वैसे अच्छे हैं। बरेली में एकदम बुलडोजर चल रहा है। अब वो अपने हिसाब से तो सही चला रहे हैं, जिस हिसाब से हाँ गुंडागर्दी हो रही तो गुंडागर्दी रोकने के लिए चल गुंडागर्दी हो रही है, बाबा का बुलडोजर जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ चलता है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ तो नहीं चल रहे हैं, हाँ, बस जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं वो। सही कर रहे हैं। हाँ, जो गलती करेगा उसके खिलाफ से चल रहे हैं वो, हाँ, बस ये है। लेकिन ये बताइए, देखिए अभी जैसे चल रहा है उसके लिए न्यायालय है, कोर्ट है, वहां पे जाइए, वहां पे भाई एक प्रोसेस होता है ना। बाबा का जहां बुलडोजर मन करता है वहीं चलवा देते हैं, वो बता देते हैं। तो जो वहाँ गलती देख रहे हैं ना उसको तुरंत ही मतलब वो लेते हैं बस। कोर्ट गरीबों जब तक कोर्ट जाएगा, जब तक कहानी खत्म हो जाएगा, फायदा क्या। अच्छा, हाँ, ये बाबा बुलडोजर जो चल रहा है बरेली में, देख रहे मुसलमानों के खिलाफ चल रहा है, कह रहे हैं वो किसी जो गलती कर रहा है उसके खिलाफ चल रहा है, सबके खिलाफ थोड़ी ना चल रहा मेरे भाई। खिलाफ नहीं चल रहा है। अब मान लो गलती कर मैं करूंगा तो ताजा कोई दूसरा थोड़ा ना भुगतेगा, मैं भुगतूंगा ना। तो देखिए जो बाबा का बुलडोजर चल रहा है कानपुर में, उसको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।